I, Rahul Agarwal, professor in BNE Group of Colleges, welcomes all of you on behalf of Guru KPO. फ्रेंड्स, मेंटल एबिलिटी वीडियो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी। 8 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? वीडियो लेक्चर 9। डिस्कस क्या कर रहे हैं हम? कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, 6, 7 और 8। आज कौन सा लेक्चर हमारा? कैलेंडर का नंबर 4। इसमें हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनकी वापस से प्रैक्टिस करें, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन तो हमने ये देखे थे, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे होगा। इसके लिए मैं आपको बताया था कॉन्सेप्ट। मंथ कितने हमारे पास 4 टाइप के हो सकते हैं, 28 का है तो 0, 1, 2 और 3। ईयर 2 टाइप के थे, नॉन और लीप 1 और 2। सेंचुरी 4 टाइप की थी हमारे पास, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले क्या करते हैं? सेंचुरी सेम करते हैं, फिर ईयर, फिर कहाँ जाते हैं? मंथ और डेट पे जाते हैं। डायरेक्शन अप्रोच क्या रखिए? हमेशा फॉरवर्ड अप्रोच रखिए। मान लेते हैं आज क्या है? 4 मई है और आज कौन सा डे है? फ्राइडे। तो 4 मई से आपको कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है। सेम कर लीजिए पहले, 4 मई 2018। पहले क्या करते हैं? सेंचुरी। सेंचुरी पहले से सेम है तो ईयर सेम कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 मई 2021। ईयर सेम हो गया। अब कहाँ जाएंगे हम? पर्टिकुलर डेट पे आ जाएंगे। ये प्रोसेस होती है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हमारे पास? कल मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। इतने ईयर्स का गैप आ रहे हैं, जब भी मल्टीपल ईयर्स का गैप आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे काउंटिंग करनी है। मुझे क्या बताना कितने लीप हैं, कितने नॉन लीप और रिजल्ट क्या आएगा। तो क्या करते हैं हम? डिफरेंस ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स हुए यहाँ पे? 81 से, तो माइनस कर दीजिए। 81 माइनस कितना आ रहा है? ये 3, कितना हुआ? 6। डेट मीन्स कितने ईयर्स का गैप है यहाँ पे? 63 ईयर्स का गैप है। अब इसमें आपको बताना लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर का एक फॉर्मूला बताया था कल मैंने आपको। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? N2 माइनस L1 अपॉन 4। क्या होगा यहाँ पे? N2 मतलब काउंट। कौन सा काउंट? लीप। इस सीरीज में लास्ट टाइम लीप कौन सा होगा? 2080 होगा। जिस सीरीज चालू होने की जस्ट पहले लीप ईयर कौन सा था? 2016 था। अपॉन में, समझ आ रहा प्रोसेस? कितना हुआ ये? 64 मॉडुलस 4 कितना आ रहा है? 16। डेट मीन्स इस गैप में कितने लीप ईयर्स हैं? 16 लीप ईयर है। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ईयर्स के बीच का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने यहाँ पे? 63 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने यहाँ पे? 16। तो इस यहाँ से यहाँ तक का इतना गैप होगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप हुआ? ये वाला हुआ। ईयर सेम हो गया। अब कहाँ चलते हैं हम? ईयर के अंदर पर्टिकुलर मंथ और डेट पे चलते हैं। मई में कितने दिन होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई होता है 31 का, और ये कौन सा? 4। तो 31 माइनस 4 कितना हो गया? 27। तो मई के कितने हो गए? 27। जून के कितने होंगे? 2। जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के कितने? 25। नवंबर के कितने? 25। हो गया फाइनल। अब क्या करना? मुझे सोल्व करना है। एक तरीके आप पहले पूरा सम करके 7 से डिवाइड कीजिए, कहीं भी आप 7 से डिवाइड, ताकि आपकी प्रोसेसिंग क्या हो? ईजी हो जाए। ये कितना हुआ? 63। 73 प्लस 6 कितना हो गया? 79। कितना हो गया? 63 प्लस 10, 73 प्लस 6, 79। 79 को यहीं पे 7 से डिवाइड कर दो आप, 77। रिमेनिंग कितना रहा? रिमेनिंग कितना रहा? 2 का। 2 प्लस 27, 29 प्लस 2, 31, 31, 31 हो गया यहाँ तक। 33, 33 हो गया। फिर 36, 39, 42। 42 मतलब 7 से करेंगे 0। रिमेनिंग कितना? 25। 7 इंटू 3, 21। रिमेनिंग कितना रहा? फाइनली 4। फाइनली कितना गैप आ रहा है यहाँ पे? 4 का। इस दिन कौन सा है? प्लस 4 कर दीजिए। प्लस फ्राइडे प्लस 4। फ्राइडे प्लस 4 मतलब सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो इस दिन क्या होगा? आ रहा समझ में? तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ पे हैं अभी हम?
4 5 2000। अब यहाँ पे पहले क्या होगा, सेंचुरी सेम होगी। पहले क्या होगा, सेंचुरी सेम होगी। क्वेश्चन में यहाँ पे 29, पहले आपको इजी करना है तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कितना कर देता हूँ मैं, 28 कर देता हूँ। अब कीजिए, अब आपको इजीली हो जाएगा। पहले आप सेंचुरी सेम कर लीजिए। क्या आएगा सेंचुरी सेम करने पे, 4 5 29 18। सेंचुरी सेम हो गई। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सेंचुरी सेम करते हैं। सेंचुरी के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगी, ईयर पे आ जाएंगी। कौन सा हो जाएगा, 4 5 29। ईयर सेम हो गया। अब ईयर में कहाँ चलेंगे हम, आगे मूव कर जाएंगे। कहाँ पे, 15 10। समझ आ रहा है, कितनी ईयर्स का गैप है ये, 20 से 29, 900 साल का गैप हो गया। 900 मतलब 400 में कितना, 0, आगे वाले 400 में 0, रिमेनिंग कितना, 100, 100 में कितना होता, 5, तो यहाँ पे कितना आएगा। अब कितने ईयर्स है ये, 10 ईयर्स है। कितने ईयर्स हैं, 10 ईयर्स। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर। अब यहाँ पे लीप ईयर सीधा से देख लीजिए कौन कौन से होंगे, 2020 होगा, 24 होगा और 2028 भी होगा, क्योंकि फरवरी का काउंट हो रहा है यहाँ पे। लीप ईयर कितने हो गए यहाँ पे, 3। गेटिंग दिस पॉइंट। अब आगे चलिए, वही अभी जो अभी किया था हमने, मई 31 की है 4, तो कितना होगा मई के 27। मई के बाद क्या होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चल रहा। अक्टूबर के कितने, 15 दिन। 10 और 3 13 27 30 40 42, यहाँ तक 42 हो गया। 42 मतलब कैंसिल, 3 2 5 और 3 8, 15 और 8 23। 23 में कितना हुआ, 7 3 21, रिमेनिंग कितना रहा, 2। तो फाइनल इफेक्ट कितने का आएगा, 2 का आएगा। इस दिन क्या है हमारा, आप आगे जा रहे हैं, 2 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सेम यहाँ पे होगा। यहाँ कहाँ जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। क्या होगा, स्टार्ट यहाँ से करेंगे हम, 5 1 1 3 1 2। पहले क्या करना हमें, सेंचुरी सेम करनी है। क्या होगा सेंचुरी सेम करने पे, कौन सी सेंचुरी चल रही है अभी, 2014 सेंचुरी हो गई। अब क्या करेंगे हम, ईयर सेम करेंगे। क्या हो जाएगा, 5 1 ईयर सेम हो गया। अब कहाँ जाएंगे हम, पर्टिकुलर डेट पे आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, अब देखिए कितने ईयर्स का गैप है, 1300 200, मतलब 2000 और 1300 में 700 का गैप हुआ। 700 मतलब 400 प्लस 300, 400 में नो चेंज, 300 में कितना, 1, तो 700 में कितने गैप होगा, 1 का गैप। 14 से 18 कितने ईयर्स का गैप है, 4 ईयर्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर्स हैं यहाँ पे इस ड्यूरेशन में, फरवरी कौन सी आएगी, 2014 की आएगी। लीप ईयर है क्या, नहीं। कौन सा होगा लीप ईयर, सिर्फ एक होगा, कौन सा, 2016, एक लीप ईयर है यहाँ पे। कितना हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक आ जाइए। जनवरी 31, 31 माइनस 5 कितना हुआ, 26, 26 तो जनवरी की हो गई। फिर फरवरी 2018 में फरवरी 28 दिन की होगी, 28 मतलब 0, फरवरी मार्च अप्रैल और मई की कितने दिन, 4 दिन। सम कर लीजिए, 5 और 1 6, 26 और 6 32, 33 34 35, 35 मतलब 0, 4 + 2 6, मतलब कितना गैप आ रहा है, 6 का। गिवन क्या मुझे ये वाला दिया हुआ है, इस दिन क्या है, हमें पीछे आना है तो 6 माइनस करना है। रिजल्ट कितना आ रहा है, 6, 6 माइनस करना है। 6 माइनस करने का मतलब क्या हुआ, 1 को क्या कर दो, प्लस कर दो। 6 माइनस करना है, बैठे क्या, 1 प्लस कर दीजिए, तो फ्राइडे प्लस 1 क्या होगा, गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। और सेम प्रोसेस के लिए होगी, यहाँ पे होगी क्या हमारे पास, करो कोशिश करो इसको सोल्व करने की। सेम प्रोसेस अप्लाई करने आपको। क्या होगा, 12/1/1960। वही क्या करेंगे, पहले ईयर सेम करेंगे हम। क्या हो जाएगा,
12 कहाँ तक आ जाएंगे, 2018 पे आ जाएंगे। ईयर सेम हो गया। अब कहाँ जाएंगे हम, आगे मूव करेंगे, कितना हो जाएगा, कहाँ पे आना हमें, कितने ईयर्स का गैप है ये, 40 ही 18 ही, कितने ईयर्स हो गए, 58 ईयर्स हो गए। काउंटिंग क्या करनी मुझे यहाँ पे, कितने लीप ईयर्स हैं। जब भी रेंज लार्ज है फॉर्मूला कौन सा लगता है, N2 - L1/4। N2 मतलब इस ड्यूरेशन में लास्ट टाइम लीप ईयर कौन सा काउंट होगा, 2016 होगा, माइनस कौन सा काउंट नहीं हुआ था, 1960 के जस्ट पहले, 1960 के जस्ट पहले कौन सा लीप ईयर था जिसमें काउंट नहीं हुआ, कौन सा, 1956 अपॉन में 4। कितने गैप हुआ ये, 70 का गैप हुआ। ये कितना हमारे पास 2016, ये कितना है 56, कितना गैप हो गया यहाँ पे, 60 का गैप आ गया हमारे पास, 60/, कितना होगा 15। तो कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं यहाँ पे, 15 लीप ईयर्स होंगे प्लस 11 समझ में, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब आगे चलिए, कौन सा मंथ है, जनवरी, 31 का 12, 31 से क्या कर दो 12 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 19। फिर फरवरी 2018 में 0, मार्च, अप्रैल और मई के कितने 4 दिन। क्या करना हमें, 7 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। 8 to 7 56, रिमेनिंग कितना यहाँ पे 2, और 7 में कितना होगा 14, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6 4 10 2 12, 12 32, 12 10 22 और 9 31, 31 आ रहा फाइनली, 31 मोड 7, 7 चौक 28 और 3। भाई कैलकुलेशन आप किसी फॉर्म में कर सकते हैं, जहाँ भी आपसे इजीली डिवाइड हो वहाँ पे डिवाइड कर दो। फाइनल रिजल्ट कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो क्या होगा, ये हमें पता है ये कौन सा है, आपको क्या करना, 3 पीछे आने, बैकवर्ड डायरेक्शन में 3 माइनस कर दो। फ्राइडे आपसे 3 माइनस करूंगा क्या होगा, थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, तो इस दिन क्या होगा ट्यूसडे। तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसके, तो आपको पता चलेगा ये तो नॉर्मल, जब आपको दिया हुआ एग्जैक्ट डेट दी हुई है, क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो लैंग्वेज फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए मैंने। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, दीपक का बॉर्न कब हुआ था, 3 मार्च 1980, और रवि क्या उससे 4 दिन बड़े, रवि क्या उससे 4 डेज सेंटर है। क्या दिया यहाँ पे, इंडिपेंडेंस डे मतलब पता हमें कब आता है, 15 अगस्त, कब आता है 15 अगस्त। तो आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे, 15 अगस्त को कौन सा है, डेट मीन्स गिवन क्या मुझे, ये आपको गिवन है। उस ईयर 15 अगस्त को क्या था, किसका पूछा अभी, ये इनिशियली आप इसका निकाल लीजिए, पहले दीपक का निकाल लीजिए, दीपक का आ जाएगा तो रवि का अपने आप आ जाएगा। किसका पूछा आपसे, 3 मार्च 1980 को क्या होगा, 15 अगस्त का दिया हुआ है। किसका पूछा हमसे, 3 मार्च का पूछे, समझ आएगी। उस ईयर मतलब 15 अगस्त 1980 को क्या था, पूछा किसका हमसे, 3 मार्च 1980 को क्या होगा। अप्रोच हमेशा फॉरवर्ड रखते हैं हम, पीछे से आगे जाएंगे। तो पहले क्या था 3 मार्च, बाद में क्या था 15 अगस्त, मतलब आपको मूव करना है कहाँ पे, 3 मार्च से कहाँ तक आना है, 15 अगस्त तक। तो इसको मैंने इधर लिख दिया 3 मार्च, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 15 अगस्त। मूव करने का सेम ईयर मार्च, मार्च कितने को होता है 31 का, 3 यहाँ पे हो चुके हैं, 31 माइनस 3 28। उसके बाद अप्रैल 2 का होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त के कितने 15 दिन। क्या करना है, इसको 7 से कैंसिल करना है जहाँ भी हो जाए, 7 चौक 28, 0 3 2 5 और 2 7, 0 15 और 3 18, 7 × 14, रिमेनिंग कितना रहा 4। तो कितने का इफेक्ट होगा, 4 का इफेक्ट होगा। कितने गैप होगा, 4 का होगा। ये मैं दिया हुआ, ये क्या है, ये क्या है, तो 3 मार्च को क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने, क्या कर दीजिए 4 माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 3 मार्च को कौन था, रवि, 3 मार्च को रवि है दीपक है, 3 मार्च को कौन है, तो ये किसका आएगा, तो सैटरडे से 4 माइनस कर दो, क्या होगा, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और
ट्यूसडे। तो दीपक का कब हुआ था? दीपक का कब हुआ था? पूछा है किसका हमसे? दीपक का थोड़ा पूछा है, किसका पूछा हमसे? रवि कब हुआ था? किसका पूछा हमसे? रवि का। रवि क्या उससे? फोन डे संडे मतलब 4 दिन बड़े, तो 4 दिन पहले आए थे दुनिया में, 4 दिन बड़े हैं। तो ट्यूसडे से 4 दिन माइनस कर दो आपस से, क्या होगा? मंडे, संडे, सैटरडे और फ्राइडे। तो रवि का कब हुआ था? फ्राइडे। कॉन्सेप्ट आया समझ में? चलिए क्वेश्चन वो करते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन में माई ब्रदर इज 562 डेज एंडर देन, मेरा भाई मेरे से 562 दिन बड़े। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड माई सिस्टर इज 75 वीक्स एंडर देन हिम, मेरी सिस्टर क्या है? 75 वीक्स बड़ी है किससे? मेरे भाई से। मेरी सिस्टर का बोर्न कब हुआ था? ट्यूसडे को हुआ था। कब हुआ था? क्या बताना है? मेरा बोर्न कब हुआ था? तो 3 चीजें में, मेरा भाई और मेरी बहन। सिस्टर का कब हुआ था? ट्यूसडे को। रिलेशन क्या है? सिस्टर क्या है? भाई से कितनी बड़ी है? 75 वीक्स। भाई जस्ट आफ्टर 7 डेज, 1 वीक बाद क्या होगा? वही होगा। 2 वीक बाद भी क्या होगा? सेम होगा। 10 वीक बाद भी क्या होगा? तो जब बात करते हैं वीक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिस्टर क्या है यहाँ पे? एग्जैक्टली 75 वीक्स बड़ी है किससे? ब्रदर से। सिस्टर का बोर्न कब हुआ था? डेट मीन्स ब्रदर का भी कब हुआ था? ब्रदर का भी कब हुआ था? ट्यूसडे को हुआ था। आया समझ में? ब्रदर का भी कब हुआ था? और ब्रदर में और मेरे में कितना गैप है? 562। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 562 को डिवाइड कर दिया किससे? कितना होगा? 8 टाइम्स 56, 560 जीरो, कितना आएगा यहाँ पे? मतलब कितने गैप है यहाँ पे? 2 दिन का गैप है। किसके बीच में? मेरे और मेरे भाई के बीच में। मेरा भाई कब हुआ था? ट्यूसडे को। और मैं कब हुआ हूँ? मेरा भाई क्या मेरे से बड़ा है? बड़ा मतलब पीछे आ गए हम। भाई का आपको पता है। और भाई और मेरे बीच में कितने गैप है? 2 का गैप है। मैं मेरे भाई के 562 दिन बाद पैदा हुआ था। मेरा भाई बड़ा है तो मुझे 2 दिन आगे आना भाई के रेस्पेक्ट में। भाई से 2 दिन आगे आ जाइए। ट्यूसडे प्लस 2 क्या हो जाएगा? वेडनेसडे और थर्सडे। तो क्या आ जाएगा? मेरा बोर्न कब हुआ था? ट्यूसडे को। भाई सिस्टर के लिए क्या हुआ? 75 वीक्स मतलब कैंसिल, नो चेंज। जिस दिन सिस्टर का उसी दिन किसका हुआ? ब्रदर का हुआ। ब्रदर कब हुआ? ट्यूसडे को। मेरे और ब्रदर के बीच में कितना गैप है? 562, मतलब एक तरह से कितने गैप है? 2 दिन का गैप है। मेरा भाई मेरे से 2 दिन बड़ा है और मेरा भाई कब पैदा हुआ था? ट्यूसडे को हुआ था। तो मैं 2 दिन बाद हुआ उसके। तो क्या होगा? ट्यूसडे प्लस 2 थर्सडे। समझ आ रहे हैं? तो हमने वीडियो लेक्चर 6, 7, 8 और 9 में हमने कोशिश की किसको समझने की? कैलेंडर के कुछ बेसिक टाइप्स, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करने की कोशिश की। फ्रेंड्स आप भी इसको सोल्व कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, आप उसको कमेंट में कर दीजिए। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल gurukepi.com। थैंक यू एंड थैंक यू।